ॐ तत्सत्। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सत्। बीते हुए कल का जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, भरतखंड, भारतवर्ष आज का शेष भारत है। और अगर वर्तमान भारतीय समाज इसी तरह भेड़ चाल और शुतुरमुर्ग की तरह जीता रहा तो आने वाले कल का अवशेष भारत होगा, जहां भारत और भारतीयता का निशान नहीं मिलेगा। तो आइए हम सब मिलकर अपने वर्तमान शेष भारत को बचाने का एक संकल्प लें। अक्सर हम सब सोचते हैं कि हमको हमारा समाज, हमारा देश हमें क्या देता है, हमें तो सिर्फ अपने लिए जीना है। लेकिन एक सभ्य, सामर्थ्यवान, जागरूक एवं तेजस्वी समाज सोचता है कि अभी हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं और आगे हमें अपने समाज को, अपने देश को क्या क्या देना है। भारत सहित दुनिया के महान महान लोग कहते हैं कि भूत और भविष्य की चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। लेकिन जिस समाज ने भूत और भविष्य को भुलाया, उसका वर्तमान की बर्बादी के साथ साथ भूगोल भी बदल गया। इसलिए मेरा मत है कि भूतकाल में हुई गलतियों से सबक लेकर एवं तमाम अच्छाइयों को आत्मसात करके एक सभ्य, सामर्थ्यवान एवं जागरूक तेजस्वी समाज के निर्माण के लिए आज वर्तमान में हमें एक मजबूत आधारशिला की नींव रखनी है। ऐसी ही सकारात्मक सोच के साथ आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। शेष भारत के नाम से करोड़ों युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि मैंने प्रारंभ में 3 मुख्य बिंदु आपके सामने रखा। नंबर 1 पर शेष भारत को बचाने का संकल्प, नंबर 2 पर कि हम अपने समाज को, अपने देश को क्या क्या दे सकते हैं, और नंबर 3 पर समाज निर्माण के लिए हमें वर्तमान में ही एक मजबूत आधारशिला की नींव रखनी है। इन तीनों मुख्य बिंदु के आधार पर मैंने अपना शेष जीवन का समय अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करने का निर्णय लिया है। अपने 50 साल के जीवन की सभी शिक्षा दीक्षा यानी ज्ञान योग, अपने संपूर्ण जीवन में किए गए सभी कार्य, अनुभव, व्यवहार यानी कर्मयोग एवं संपूर्ण जीवन में मेरे द्वारा जो धर्म का पालन किया गया, कर्तव्य का पालन किया गया, अध्यात्म चिंतन किया मैंने यानी भक्ति योग के आधार पर अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होगा कि भारत की प्रतिभा जहां दम तोड़ देती है, हम सबको मिलकर
उस प्रतिभा को वहीं से प्रस्फुटित करना है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर भारत की प्रतिभा कहां दम तोड़ देती है। मेरे मन में यह सवाल 2004 में आया था। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि भारत की प्रतिभा कहां दम तोड़ देती है। आज भारत की जो प्रतिभा जमीन पर सबसे निचले स्तर से लेकर आसमान तक, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्ययान तक अपनी अपनी प्रतिभा का योगदान दिए हैं या दे रहे हैं, उन सभी प्रतिभावान लोगों में 70 से 80% सभी प्रतिभा किसी न किसी रूप में हमारे गांव से ही जुड़े हुए हैं। ये जो 70 से 80% समस्त भारत के ग्रामीण प्रतिभावान लोग हैं, गांव में उपलब्ध कुल प्रतिभा के रॉ मटेरियल का सिर्फ 20 से 25% ही है। शेष सभी 75 से 80% ग्रामीण प्रतिभा के रॉ मटेरियल यानी गांव में पढ़ने वाले हमारे बच्चे गांव की विभिन्न समस्याओं में उलझकर गांव में ही विलीन हो जाते हैं। उन सभी समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या जो है वह भारत के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ध्यान से सुनिएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं पुस्तकों का अभाव। आइए इसको हम इस तरह समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। हमारे गांव के स्कूल में वर्ग 8 तक के सभी बच्चों को जो पुस्तकें दी जाती है उसका विषय वस्तु अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसमें कमी कहाँ है वह मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं अन्य, मैं पूरे देश की बात यहां पे लाता हूं, एवं पूरे अन्य सभी भारतीय भाषाओं के व्याकरण, ग्रामर, ट्रांसलेशन, निबंध लेखन, एस्से राइटिंग, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, शब्दकोश, वोकेबलरी, अभ्यास पुस्तिका, एक्सरसाइज बुक, ऐसे ज्ञानवर्धक, मानसिक विकास वर्धक, बुद्धि विकास वर्धक गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का हमारे बच्चों को अभाव है। इन गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के अभाव से हमारे गांव के बच्चे आज के प्रतियोगिता के इस दौर में हर जगह पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप जैसे जागरूक समाज के बच्चों से पूछता हूं, आज जो आप अपनी प्रतिभा का योगदान देश विदेश में जाके कहीं ना कहीं दे रहे हैं, अगर आपको आपके माता पिता ने ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध न कराई होती तो क्या आप प्रतिभावान बनते? आपकी बुद्धि जागृत होती? आपका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता? या आप भी उन्हीं बच्चों की तरह गांव में गुम हो जाते? अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की प्रतिभा कहां दम तोड़ देती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हमारे देश भारत की प्रतिभा भारत के गांव में, भारत के गांव की गलियों में, खेत खलिहानों में, उन स्कूलों में दम तोड़ रही है। हम सबको मिलकर गांव में तोड़ती इसी प्रतिभा को, दम तोड़ती प्रतिभा को प्रस्फुटित करने का सफल कार्यक्रम करना है। 2023 में
शेष भारत के द्वारा इस कार्यक्रम की नींव रखी जा चुकी है। आज शेष भारत बचाने के संकल्प की शुरुआत हो चुकी है। आगे मैं इसी विषय पर ज्ञानवर्धक पुस्तकों की विषय वस्तु, उनके जनक एवं पढ़ने के फायदे के बारे में विस्तृत एवं गहन जानकारी अपने इस सीरीज के भाग 1 में करूंगा। आप हमारे इस YouTube चैनल शेष भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल दबाएं ताकि हमारे विचार फौरन आप तक पहुंच जाएं। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अब इजाज़त दीजिए, शेष भारत का नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।